आपके हंटिंगटन कोरिया, कंपवात, इन सारे में जो है ना उसके होने की संभावना खत्म कर देता है। क्यों? कि उपवास करने से हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोपेप्टाइड का निर्माण होता है जो इन सारी बीमारियों से हमें रक्षा करता है। तो ये जो है सौभाग्य से उस वैज्ञानिक से चर्चा करने का मौका मिला जब मैं वाशिंगटन में था, क्योंकि वाशिंगटन के पास ही बाल्टीमोर है। तो ऐसे रिसर्च वैज्ञानिकों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है, जानकर प्रसन्नता होती है। तो ये जो है ध्यान रखो कि भाई ये उपवास जो है, और भी कई, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, उन्होंने कैंसर के रोगियों पर प्रयोग किया और देखा कि कैंसर के रोगियों को मात्र 72 घंटे का उपवास कराने से किस प्रकार से शरीर के ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि ट्यूमर जो है, गांठें जो है सिकुड़ने लग जाती हैं। और गांठें सिकुड़ती ही नहीं है, बल्कि जो कैंसर के सेल्स जो होते हैं ना, बड़े दगाबाज होते हैं, बड़े चालू होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं, ये बहुरूपिया होते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 के जो ना, और ये हनी ट्रैप कर लेते हैं, बड़े सुंदर रूप होकर के बिल्कुल अपने स्वस्थ सेल जैसा ही रूप बना करके धारण करके, और ये अच्छे सेल्स में घुसपैठ कर लेते हैं, उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। और फिर दूसरी जगह जिसको क्या बोलते हैं, म्यूटोजेनिक चेंजेज करते हैं, सेल्स को जो है दूसरे सेल्स को भी कैंसर सेल्स में बदल देते हैं। देखते हैं एक किसी अंग का कैंसर हुआ तो तुरंत दूसरे में फैल जाता है, तीसरे में फैल जाता है, चौथे में फैल जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं। और ये सेल्स डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोनियोप्लास्टिक सेल्स। तो उपवास करने से प्रोनियोप्लास्टिक सेल्स के ऊपर जो ना, ये उपवास नियंत्रित कर देता है, पहले ही फैलने ही नहीं देता है। और यदि फैल भी गया है तो उसे सेल्स को नष्ट करता है, कम करता है, कम ही नहीं करता है बल्कि उनके चलबाजियों को भी खत्म करता है। क्योंकि ये इतने चलबाज होते हैं कि खत्म हो जाने के बाद भी छिन्न भिन्न हो जाते उनके जेनेटिक्स मटेरियल। तो उस वैज्ञानिक ने देखा कि उपवास के दौरान उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि अपने जेनेटिक मटेरियल को इधर से उधर मिला करके, रिसेंबल करके पुनः तैयार हो जाएं, लेकिन उपवास ने उनके सारे मंसूबों को धराशायी कर दिया। तो ये जो है, मैंने अपनी पुस्तकों में विस्तार से इन सारी चीज़ों को चर्चा की है। जल चिकित्सा पुस्तक है, उसमें विस्तार से पंच महाभूत से संबंधित, जल के विषय में विशेष रूप से, और पंच महाभूत के विषय में साइंटिफिक जानकारी उसमें दी है। तो ये जो है उपवास का जो है ना, कई, एक नहीं, आपके जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, वहाँ के वैज्ञानिकों ने हर प्रकार के खून के कैंसर पर, रक्त कैंसर पर, ब्लड कैंसर पर प्रयोग किया उपवास का। और उन्होंने 8 सप्ताह तक उपवास कराया। और वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि कैसे रक्त कैंसर जो विशेष रूप से
CD8 टी सेल्स उसको जो है, जिसका प्रभाव खत्म हो जाता है, जो किलर सेल्स है, उसको पुनः जो है सक्रिय करता है, सपोर्ट करता है, और इस प्रकार से जो है ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने में सक्षम हुए। तो ऐसे कई, एक नहीं, कई प्रकार के जो है ना हमारे पास रिसर्च है जो ये साबित करते हैं कि उपवास कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। अब उपवास को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ लीजिए। उपवास का अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ पानी पीना और रेस्ट करना। मैं कहता हूं उपवास करो और रेस्ट करो, सबसे बढ़िया इलाज। पानी पर उपवास करते हो तो थोड़ा बहुत आसन वगैरह कर लो, जैसे थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम हमने किया, और फिर जो है, क्योंकि पहले तो, अभी तो थोड़ा बड़ा संस्थान है ये, पहले मैं जहाँ काम करता था वहाँ 100-150 रोगी रहते थे, इससे भी कम रहते थे। तो वहाँ मैं बीच बीच में अंडरग्राउंड हो जाता था 5-6-7 दिन के लिए, और बिल्कुल मौन और उपवास, स्पिरिचुअल नोबल साइलेंस एंड उपवास। उपवास के द्वारा हम क्या करते हैं? हम आकाश तत्व का सेवन करते हैं। क्या करते हैं? आकाश तत्व। और आकाश तत्व क्या है? ईथर, ईथर बोलते हैं, इसलिए इसको ईथर थेरेपी बोलते हैं। ईथर थेरेपी इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, यानी ऊर्जा के परम स्रोत का ये मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का, परम ऊर्जा का परम स्रोत उपवास। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी 1.5 साल पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और वह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था? अहमदाबाद का। कौन कौन गुजराती भाई अहमदाबाद वाले, जरा हाथ उठाना। अहमदाबाद वाले हैं कि नहीं कोई यहाँ पर? किसी का हाथ नहीं उठ रहे, 1-2 उठ रहे हैं। तो वहाँ एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी का नाम किसने सुना है? जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं, 1-2 लोग, जो करीब 70 साल तक कुछ भी नहीं खाए, और उनके ऊपर यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने, जो अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है अमेरिका का, हमारे हिंदुस्तान के डिफेंस से जो मंत्रालय है उसके वैज्ञानिक, उनको प्रयोग किए कि कहीं ये आदमी जिंदा कैसे रहता है, हो ही नहीं सकता है। भाई कोई 70 साल तक खाना ही नहीं खाए, तो ये जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे लेटेस्ट बड़े संवेदनशील जो है ना मशीनें लगा करके, कहीं ये चोरी चुपके तो नहीं खा लेता है। हर जगह जिस कमरे में रहते थे, लेकिन जो है ना वो लोग साबित नहीं कर सके ये इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। मैंने इस पर काफ़ी खोज किया, तो एक मेरे को रिसर्च मिला, स्पेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2000 में एक रिसर्च किया था कि कहाँ से ऊर्जा मिलती है उपवास करने से।
और वह ऊर्जा हमें मिलती है सूरज की रोशनी से। तो सूरज में जरूर जाते थे वो लोग, उपासना करते थे, वो अपने को देवी भक्त कहते थे। और 2-3 हिंदुस्तान के लोग और भी मैंने ढूंढा, खोजा। एक तो मुजफ्फरपुर का, बिहार का आदमी, जब भी उसे भूख लगती है सूरज की किरणों में चला जाता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। कैसे ऊर्जा मिलती है कि बिना खाए हमें ऊर्जा कहाँ से मिल जाती है। लीवर तो सहायता करता ही है, लेकिन 70 साल तक, वर्षों तक, 11 साल तक, वो 11 साल से वो नौजवान जो ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो ये ऊर्जा, क्योंकि जो भी देखो, जो भी घटना होती है, जो भी होता है, वो कोई चमत्कार नहीं होता है। एक लिविंग अकॉर्डिंग द रूल ऑफ साइंस, रूल ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है, विज्ञान के नियमों के अनुसार होता है, वैज्ञानिक होता है, जो भी होता है। अब जिस चीज को हम उद्घाटित नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है, तो उसको क्या बोल देते हैं, चमत्कार बोल देते हैं। कोई चमत्कार नहीं होता है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि उपवास जब भी करो तो सिर्फ पानी पर करो। सही उपवास होता है। सही उपवास काहे पर है? पानी के ऊपर। फल पर रहना फलाहार है, रस पर रहना रसाहार है। फल पर लोग रह लेते हैं ना, एक दिन भी रह लेते हैं, वो समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर्थ मार खा हो गए। हमने यहाँ पर लोगों को अब तक सर्वाधिक उपवास हमने कराया है मॉरिशस के एक लड़के को। कितने दिन तक? 50 दिन तक सिर्फ पानी के ऊपर, 50 डेज। और वो बिल्कुल नया होकर गया, एकदम कायाकल्प होकर के गया। यह इंटरव्यू भी दिया है हमारे इस चैनल पर, देखा है कभी? तो ये देखो उपवास का, रो बिल्कुल जैसे कि जो ना, उसको किसी ऐसी मशीन में डाल दिया गया हो और वो बाहर निकला तो बिल्कुल जो ऐसे बिल्कुल नो हो करके, कोई जैसे कई माताएं आती हैं कि डॉक्टर साहब लाभ नहीं मिल रहा है ना, मैं कहता हूं कि आप ऐसा करो कि मेरा नाम, अपना नाम लिखवा दो। एक मशीन को मैंने ऑर्डर दे दिया है, जापान में बन रहा है, मशीन आने वाली है, उसमें हम आपको डालेंगे और बाहर निकलोगे तो बिल्कुल जो है 25 साल के नौजवान होकर के। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखो। बहुत लोग तो मन में गुलगुले फूट रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि सभी मिलता है लिविंग अकॉर्डिंग द रूल ऑफ नेचर। तो सिर्फ पानी पर रहना उपवास है। पानी जरूर पीना चाहिए। इसलिए पानी पीना चाहिए कि शरीर से जितने भी विकार निकलते हैं वो पानी के द्वारा निकलते हैं। और उपवास क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत सुंदर प्रोसेस है, बहुत सुंदर प्रोसेस है। तो इसलिए जो ना, उपवास में पानी पीना अत्यंत अनिवार्य है। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। और ये भी बता दें कि उपवास पर विश्व के 2 महान वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने उपवास पर खोज किया कि कैसे उम्र बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखो। एक वैज्ञानिक का नाम था योहाना जापानीज वैज्ञानिक था, योहाना नोरी योहाना, ये आपके योशी नोरी योहाना, योशी नोरी योहाना, जिसे 2016 में नोबेल पुरस्कार इस पर मिला है। कि उपवास से हमारे शरीर में अंदर एक विशेष प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी। ये जापान के वैज्ञानिक थे। और एक बेल्जियम के वैज्ञानिक को डॉक्टर क्रिस्टन
को मिला है। कल उस विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उपवास करने का तरीका कल हम वैज्ञानिक बताएंगे, और हमने जो प्रयोग किया है, रिसर्च किया है, वो भी बताएंगे कि कैसे उपवास करने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। कुछ भी नहीं देते फिर भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, हड्डियां मजबूत होती है, दर्द दूर हो जाता है। अस्थमा के रोगी पर हमने खूब प्रयोग करे, लीवर डैमेज के बहुत सारे रोगों पर प्रयोग किया है। 48 साल से तो मैं यही कर रहा हूं। इसलिए उपवास, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब भूखे मारने की चिकित्सा करते हो आप। मैं कहता हूं देखो, भूखे मारने को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भूखे मारने को? स्टारवेशन। और उपवास को क्या बोलते हैं? फास्टिंग। अब देखो इस शब्द में ही कितना बड़ा अर्थ सन्निहित है। फास्टिंग शब्द फास्टिंग से बना है, जिसका अर्थ होता है सेफ एंड साउंड। ग्रीक शब्द है। और स्टारवेशन क्या है? भूखमरी। तो कल हम इसकी बात भी करेंगे कि उपवास क्या है, भूखमरी क्या है, और रोग क्या है, और भूख क्या है। भूख, रोग, भूखमरी। रोग की शुरुआत उपवास का प्रारंभ है, रोग की समाप्ति उपवास की पूर्णता, रोग खत्म। और झूठी भूख, झूठी भूख को क्या बोलते हैं? एपेटाइट। और एपेटाइट के भी कई रूप हैं, उसको हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एक को बोलते हैं एपेटाइट को, झूठी भूख को टॉक्सिक एपेटाइट। दूसरा क्या है? नार्कोटिक एपेटाइट। चलो कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।